नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां निगम में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुट गए हैं। आगे बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने भरा नामांकन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही निगम में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जुट गए हैं। और इसी क्रम में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के निवासी भाजपा नेता गोविंद तुरी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सबसे पहले निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्ड के प्रमुख व्यक्तियों, गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उपस्थित सभी गणमान्यों ने सर्वसम्मति से एक साथ एक सुर में महापौर पद के लिए आरक्षित सीट से भाजपा के पुराने कैडर और पिछले कई वर्षों से पार्टी में अपनी सेवा निस्वार्थ भावना के साथ देते आ रहे गोविंद तुरी, जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, सबने मिलकर रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हुए आगामी नगर निगम आम चुनाव 2026 में महापौर पद के लिए नामित किया और उनके समर्थन में नारे भी लगाए। जी, आज क्या कार्यक्रम रखे हैं आप? आज हम लोग सभी वार्ड से एक बैठक रखे थे कि हम मेयर प्रत्याशी हैं, हमारे जितने वार्ड से साथी संगत जो भी आए हुए हैं उनके साथ मेरा विचार विमर्श किए कि हम खड़ा हो रहे हैं तो आप लोग का क्या सहयोग है, क्या आप लोग हेल्प कीजिएगा। तो हमको सभी मीटिंग में सभी सर्वसम्मति से, सभी इच्छा से अपने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। जी, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? समर्थन कैसा रहेगा आने वाला चुनाव में? समर्थन तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है, जहाँ भी जा रहे हैं समर्थन हमको मिल रहा है। इसी हिम्मत पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और नगर निगम का मान लीजिए कि आप मेयर चुने जाते हैं, तो क्या आपने मैनिफेस्टो बनाया है, उसकी कुछ तैयारी की है अभी? हाँ, मैनिफेस्टो हम बनाए। क्या अभी बता दें? थोड़ी सी जानकारी आप मुझे दें। ठीक है, जैसे कि मैनिफेस्टो हम बनाए हैं, उसमें सब तो अभी बता नहीं सकते हैं जी, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे जितने भी गरीब दुखिया जो ठेला सब्जी वाला आए दिन हर साल उनको पुलिस का डंडा खाने के बाद भी उसका सब्जी सड़क पर छिटा उठा जाता है, उसको बर्बाद होता है, उनको कभी मुआवजा मिलता भी नहीं है। सबसे पहले उसको हम बढ़िया से उसको जगह दिलाएंगे जो कि परमानेंट लोग अपना बिजनेस करें और अपना रोजी रोजगार बढ़िया से करें। ये मेरा पहला। जी, चलिए, इस तरह से आप काफ़ी बदलाव करना चाहते हैं गिरिडीह के लिए। और गिरिडीह की जनता के लिए, जो शहरी क्षेत्र की जो जनता है, वो उनका भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आप उनको उम्मीद पर कैसे खरा उतरेंगे? अगर जनता हमको उस जगह पर पहुंचाती तो हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हम मन में मेरा है उत्साह, उसको हम जनता के सामने प्रकट करके दिखाएंगे। जैसे कि बहुत सा वार्ड में हम देखे हुए हैं कि 4 बजे भोर से नल जगह अपना अपना हड़िया डेगची लाइन लगाता है पानी के लिए। गर्मी के दिन में तो और मुसीबत है, जैसे कि हर वार्ड को हमारा देखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले उसको भी इंतज़ाम करें कि लोग पानी का दिक्कत ना हो, ये मेरा सोच है। जी, तो मूलभूत सुविधाओं के बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे थोड़ी सी संक्षेप में? जैसे सड़क, बिजली, पानी, गली नली के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे आप उसका विकास करेंगे? जैसे कि देखिए, हम आपका जो भी नगर निगम से, जो भी नगर निगम में सुविधा है, वो हर चीज़ से मुहैया कराने का हम सुविधा देने का प्रयास करें। मेयर प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच गोविंद तुरी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपके नज़दीकी हैं और
काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व के धनी हैं, तो क्या बताना चाहेंगे, ये कैसा उम्मीदवार हो सकेंगे और गिरिडीह का भविष्य क्या होगा? अभी विशेष परिस्थिति में देखते हुए जो पिछला उम्मीदवार रहे, चुनाव इसलिए दोहराया जाता है कि एक अच्छा एक उम्मीदवार का चुनाव हो, हाँ, है ना। और इस जनता को एक दिया जाता है चुनाव करने का, भरोसा जताने का एक अवसर चुनाव में। तो यदि हमारे गोविंद तुरी जी जैसा प्रत्याशी गिरिडीह वासियों को लाभान्वित करेंगे, और गोविंद तुरी एक समाज सेवक और अच्छे व्यक्तित्व, विचार के, व्यवहार के, मिलनसार और सोचे समझे सुलझे विचार और व्यक्तित्व और समाज में पहुंच रखने वाले भी इंसान हैं। हर समाज, हर व्यक्ति विशेष पर इनका काफ़ी सक्रिय सहभागिता रही है। इसलिए इस उम्मीदवार के बारे में गिरिडीह जनता को काफ़ी भरोसा जताना चाहिए। और मैं गिरिडीह जनता से आग्रह करता हूं कि एक बदलाव की ओर बढ़ के गोविंद तुरी को एक मौका दिया जाए, और हम इनसे आग्रह यही करेंगे कि एक अच्छा व्यवस्था और माने सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ावें। अच्छा, वो ये तो सही है। आप बताएं कि गोविंद तुरी जी चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी दावा कर रहे हैं मेयर पद के लिए। जी हाँ। मतलब आप दूसरों से कितना, मतलब इनको ऊपर आप मानते हैं आपके नज़र में? और उम्मीदवार के बारे में तो अभी कहा नहीं जा सकता है। हम ये जो मैंने बताना चाहूँगा कि सारा का चेहरा सामने आया नहीं है। सुनने में आ रहा है कि नगर निगम का कहने का मतलब चेयरमैन का चुनाव रिजर्व कर दिया गया है। तो ये परमिला मेहरा का नाम सुनने में आया, गोविंद तुरी जी का नाम, हमारे बड़े भाई हैं, तो इनसे संपर्क हुई तो बताया कि भाई हम चुनाव लड़ने का इच्छा रखते हैं। अब इसके अलावे आगे कौन कौन उम्मीदवार हैं उसके बाद देखने पर ही बताया जाए। आप लोग बैठक में क्या निर्णय लिए? हम लोग आज का बैठक में निर्णय लिए हैं, अपना सीओडी और सिरसिया के हम लोग बासिंदा हैं, तो सीओडी सिरसिया वाले लोग जो बैठे हैं, हम लोग चुनाव किए हैं उम्मीदवार गोविंद तुरी का। मतलब आप लोग सर्वसम्मति से ये सर्वसम्मति से हम लोग चुनाव चाह रहे हैं कि सिरसिया वासियों की तरफ से और सीओडी वासियों की तरफ से। जी जी, आपका परिचय क्या हो गया? मेरा नाम रजनीकांत ओझा हुआ। अच्छा, कालिका गुंज सिरसिया ब्लॉक के जस्ट बगल में मेरा घर है ना। और गोविंद तुरी, श्री रविकांत सिंह और धानेश्वर तुरी और लोग व्यक्ति से मैंने अच्छा, मैंने हम लोग का पारिवारिक संबंध रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। अकबरपुर अधिवक्ता समिति चुनाव में सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने अपना नामांकन भरा। समर्थकों और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ तहसील परिसर पहुंचे अमित श्रीवास्तव। नामांकन के बाद पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, वहीं तहसील परिसर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं पर काम किया। अधिवक्ता भवन में सुधारी गई प्रकाश व्यवस्था, अंधेरे से राहत मिली। जलभराव की समस्या, मिट्टी भराव और समतलीकरण से कराई दूर। दोबारा चुने जाने पर चैम्बर निर्माण और पक्की सड़क का वादा किया। मुख्य गेट से अधिवक्ता भवन तक सड़क और इंटरलॉकिंग लगाने की योजना है। नामांकन के दौरान अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। अध्यक्ष जी, आपने पुनः चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, आज नामांकन दाखिल किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्राथमिकताएं रही आपकी कार्यकाल की? देखिए, मैंने जिस समय कई वर्षों के बाद मुझे यहाँ का अध्यक्ष लोगों ने चुना, तो यहाँ की बड़ी व्यवस्था अव्यवस्थित थी। उसमें यहाँ बहुत बड़ा संकट था जल भराव का। जल भराव होता था, वो लोग, हम लोग जूते उतार के ऑफिसों में जाना पड़ता था, निकलते थे चैम्बरों से ऑफिसों में जाने के लिए। तो उसके लिए मैंने नगर पंचायत से आग्रह करके वो आरसीसी की सड़क बनवाई, और जो जगह छूट गई थी फिर भी जो पानी भरता था उसमें समिति से जो पैसा आता था उसे खड़ंजा लगवाया। तो अब हम लोग बिल्कुल पानी से निजात पा गए हैं। तहसील में अब जल भराव नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। हमारे अधिवक्ता भवन की जो बिल्डिंग थी उसकी छत लेंटर बहुत जर्जर हो रहा था, उसके पूरा लेंटर उखड़वा के ऊपर से नई तरीके से उसकी मरम्मत करवा के छत डलवाई गई, उसमें लेयर लगाई गई, जंग रोधक पाउडर लगवाया गया,
और अधिवक्ता भवन की साफ सफाई, पुताई, दीवारों की पुताई, दीवार लेखन आदि कराया गया। और हमारे यहाँ तमाम अव्यवस्थाएं थी, गहराई थी ग्राउंड में, उसमें मिट्टी डलाई गई। इस तरीके से पूरा साल काम करते करते गया हम लोगों को। और हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर्स नहीं थे, उसकी जगह चिन्हित की और लेआउट उसका बनवाया। कुछ जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके पास चेम्बर्स नहीं है, तो मैंने उसको चेम्बर देने के लिए अपना पूरा प्रयास किया, लेआउट बनवाया। अगर आगे मौका मिलता है तो चेम्बर भी उनको अलॉट किए जाएंगे। क्या रगा इस बार अगर आप अध्यक्ष बनेंगे तो क्या अधिवक्ताओं के लिए क्या कार्य किए जाएंगे? अधिवक्ताओं के लिए तो यही है कि चेम्बर्स अधिवक्ताओं को दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा जो अधिवक्ता भवन है उसमें कच्चा है अभी, तो उसमें इंटरलॉकिंग, अधिवक्ता भवन की सड़क निर्माण करना। और अभी तहसील में हम लोगों ने पहले कुछ नगर पंचायत के सहयोग से पाइपलाइन डलवाई, पाइपलाइन जल वाली, पानी वाली। तो वो पाइपलाइन कुछ अभी रह गई है थोड़ी, जो जिसमें स्टेट पोस्ट वगैरह लगने हैं, वो पूरा करवाएंगे, इंटरलॉकिंग करवाएंगे। पुस्तकालय में पुस्तकें नहीं थी, वो हरि शंकर सिंह हमारे यहाँ अध्यक्ष, उसके सदस्य रहे बार काउंसिल के, उन्होंने पुस्तकें दी। और योगेंद्र स्वरूप ने लेटर दिया, उनकी भी आनी है पुस्तकें। तो इस तरीके से पुस्तकालय की व्यवस्था की, और पुस्तकों की अभी भी कमी है, तो आगे वो पूरी कराई जाएंगी। पुस्तकालय में बैठ के एकांत बैठ के पढ़ने के लिए कुछ निर्माण भी कराया जाएगा। अध्यक्ष का भी यहाँ कोई रूम नहीं होता है, उसका भी निर्माण कराया जाएगा। समर्थन मिल रहा है अधिवक्ताओं का? समर्थन मुझे अधिवक्ताओं का तो लगभग 2/3 समर्थन मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने काम इतना किया है, उस काम पे लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। और मेरा चुनाव। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।